हेलो बच्चों। तो आज हम लोग यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले लाइन को हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया है। जो सर्वनाम वक्ता यानी बोलने वाले, श्रोता यानी सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका मतलब है, मैं बताती हूँ कि जो सर्वनाम शब्द वक्ता यानी बोलने वाला है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे बोल रही हूँ तो मैं क्या हुई, वक्ता। ओके, व तय तय कर आकी मात्रा, वक्ता। श्रोता माने सुनने वाले, तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरा बात अभी सुन रहे हो, है कि नहीं, तो तुम लोग क्या हुए, सुनने वाले यानी श्रोता। तो वक्ता यानी बोलने वाले, श्रोता माने सुनने वाले, तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है, यानी जैसे कि मैं कौन हूँ, बोलने वाली, और तुम कौन हो, सुनने वाले। हम दोनों किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे, किसी अन्य के बारे में बात कर रहे। तो इस तरीके इन तीनों केसेस में पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जो इन तीनों केसेस में जिस वर्ड का, जिस संज्ञा शब्द के जगह जिस सर्वनाम का हम यूज करते हैं, इन तीनों केसेस में उसे क्या कहेंगे, हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है मैं, तू, वह आदि। इन वाक्यों को देखिए। अभी देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिखा है। उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। देखो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड में क्या लिखा है, उसने, यानी हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। फिर बोला है मुझे, यानी मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, यानी फर्स्ट पर्सन। बोला था कि तुम पढ़ रही हो, यानी तुम्हारे बारे में बोला, यानी सेकंड पर्सन। तो इसी एक ही लाइन में देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों के बारे में बोल दिया गया है कि नहीं। अभी तो पढ़ते हैं हम लोग। उपयुक्त वाक्य को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इस वाक्य में 3 तरह के पुरुषवाचक शब्द हैं, उसने, मुझे और तुम। अतः स्पष्ट होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अंडर में भी 3 तरह के पुरुष है। नंबर 1 उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष, नंबर 3 अन्य पुरुष। ये मैं तुम लोग को सेकंड पेज में समझाऊंगी। अच्छा, तो पहले इसी पेज में देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया है सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष, नंबर 3 अन्य पुरुष। देखो मैं तुम लोग को अच्छे से बता रही हूँ। उत्तम पुरुष का मतलब होता है जब तुम खुद के बारे में बात कर रहे हो, जैसे कि मैं अभी मैं बात कर रही हूँ तुम लोगों से, है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या हुई, मैं हुई उत्तम पुरुष, क्योंकि मैं खुद के बारे में बात कर रही हूँ, यानी मैं, या मैं हमारे बारे में बात कर रही हूँ। हम, मुझे, मेरे लिए, मेरा। जहाँ पे मैं, मेरा, मुझे, हमारा, यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट पर्सन के बारे में बात हो रहा है, तो वो क्या कहलाया जाएगा, उत्तम पुरुष कहलाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है, एक बार देखो। नंबर 1 उत्तम पुरुष। वक्ता यानी बोलने वाला। वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको आदि। इन वाक्यों को देखिए। अभी देखो नंबर 2 मध्यम पुरुष। यहाँ पे क्या लिखा गया है, श्रोता संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके आदि। यानी यहाँ पे बोला गया है श्रोता कौन है, सुनने वाला। तुम लोग क्या कर रहे हो, अभी मेरा जो वॉइस है तुम लोग अभी सुन रहे हो, तो तुम लोग कौन हुए, श्रोता। संवाद यानी बात करना। तो सुनने वाले जब बात करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का यूज करता है वो क्या हो जाता है, मध्यम पुरुष, यानी सेकंड पर्सन कहलाता है। मैं कौन हुई, मैं अभी जो बात कर रही हूँ मैं हुई फर्स्ट पर्सन, यानी उत्तम पुरुष। तुम लोगों से बात कर रही हूँ तो तुम लोग कौन हुए, तुम लोग हुए मध्यम पुरुष। ठीक है। तो जैसे कि मैं तुम लोगों से बात करूँ, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि तुम कहाँ जा रही हो, क्या तुम पढ़ रही हो,
तो इस लाइन में तुम वर्ड जो मैंने सर्वनाम यूज किया है, ये तुम कौन सा सर्वनाम होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंडर में मध्यम पुरुष सर्वनाम होगा। वैसे ही जब मैं तुम्हारे बारे में बात करती हूँ या तुम किसी से बात कर रहे हो, तो तुम उस पर्सन से बात कर, तो वो पर्सन तुम्हारे लिए क्या हुआ? मध्यम पुरुष हुआ। ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड है, तू, तुम, तुमको, तुझे, आपके लिए, आपके लिए मैंने ये खाना लाया, आप मुझे ये दोगी कि नहीं, मतलब मैं डायरेक्टली तो उस पर्सन से बात कर रही हूँ जो मेरे सामने है, तो वो मेरे लिए क्या होगा? मध्यम पुरुष होगा। ओके, तो अभी नंबर 3 पुरुषवाचक सर्वनाम के अंडर में जो पढ़ रहे हैं वो है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन। यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ते हैं। जिस सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत हो, वो शब्द अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, उसके, इनसे आदि। मतलब मैं बता रही हूँ तुम लोगों को, कंफ्यूज मत हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं तुम लोगों से बात कर रही हूँ किसी दूसरे के बारे में, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ। मान लो मैं एक राधा के बारे में बात कर रही हूँ तुम लोगों से, है कि नहीं? तो यहाँ पे राधा कौन हुई? राधा हुई थर्ड पर्सन। मतलब मैं तुम लोगों से बात कर रही हूँ किसी और के बारे में, तो वो जो और होगा, तो वो कौन होगा? वो होगा अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन। ऐसे ही देखो, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल तुमसे बात कर रही हूँ, वो लड़की है ना राधा, वो बहुत जोर जोर से चिल्लाती है, तो यहाँ पे मैंने राधा के लिए कौन सा सर्वनाम यूज किया? वह। तो वह वर्ड किसी थर्ड पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, तो इसीलिए वह वर्ड कौन सा सर्वनाम हुआ? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंडर में अन्य पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताना श्योर।